दो युवा, एक है लड़की और एक लड़का। एक की पार्टी सपा, दूसरे की भाजपा। एक बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ तो दूसरे की लड़ाई अतीक अहमद से है। एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रह चुकी हैं तो दूसरा दिल्ली विश्वविद्यालय का। लाख असमानता होने के बाद भी दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों क्षत्रिय हैं, इसलिए दोनों वॉरियर हैं। आज के इस वीडियो में दो विरोधी पार्टियों से अलग अलग विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे एक राजपूत और एक छत्राणी के बारे में बताएंगे। हाईली क्वालिफाइड इन दो युवाओं की रोमांचक कहानी बताने से पहले आप शौर्य टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे देश के राजपूताना का अपडेट मिलता रहे। पिछले साल अप्रैल के महीने में प्रयागराज के चकनीराथुल में प्रशासन का बुलडोजर गरीबों की बस्ती को गिरा रहा था। जैसे ही ये खबर पहुंची सपा नेता ऋचा सिंह के पास, ऋचा सिंह बिना कुछ सोचे समझे वहां पहुंचकर उन बुलडोजरों के सामने खड़ी हो गईं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ऋचा के पहुंचने के बाद प्रशासन के उन बुलडोजरों को पीछे हटना पड़ा। पिछले 5 सालों में ऐसे मामले कम ही देखने को मिले जब प्रशासन का बुलडोजर अपना काम पूरा किए बिना ही वापस आ गया। अब आते हैं अगस्त 2019 में, जब एक सुबह दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र अपनी यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो वहां वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह की मूर्ति देखकर दंग रह गए, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऐसी किसी भी प्रतिमा के यूनिवर्सिटी में स्थापित करने के विरोध में थी। लेकिन आप जान ही रहे हैं कि राजपूत जब कोई बात ठान लेता है तो उसे करके ही दिखाता है, और ये कारनामा उस समय के डीयू अध्यक्ष शक्ति सिंह ने किया था। साल की शुरुआत से पिछले नवंबर से मैं लगातार प्रयास कर रहा था कि इसको लगाने की परमिशन हमें ग्रांट की जाए। इन दोनों ही नेताओं के एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसे ही लोगों को राजनीति में आना चाहिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला अध्यक्ष डॉक्टर ऋचा सिंह एमफिल में गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। इसके साथ ही उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी रिसर्च ऑफर किया था, लेकिन ऋचा ने अपने रिसर्च के लिए पूरब के ऑक्सफोर्ड का चयन किया। ऋचा के इसी एकेडमिक क्वालिफिकेशन और विद्रोही तेवर के कारण ही ब्रिटिश पार्लियामेंट और यूएन ऑफिस से बुलावा आया। ऋचा के विद्रोही तेवरों को लोगों ने उस समय जाना जब एक दुबली पतली सी लड़की ने योगी आदित्यनाथ को विश्वविद्यालय में घुसने से रोक दिया। मऊ सदर विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी शक्ति सिंह ने तो दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री ली है। शक्ति सिंह के बारे में कम ही लोगों को पता होगा कि अपने बीकॉम के बाद शक्ति सिंह विदेश से मास्टर्स की पढ़ाई करने जा रहे थे, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट ने उनका जीवन बदल दिया और शक्ति देश की राजनीति में भागीदार बन गए। शक्ति की असाधारण वाक्यपाटुता और सौम्य व्यवहार ने उन्हें बीजेपी में बड़ी जगह दिलाई और अब शक्ति भारतीय जनता युवा मोर्चा के बंगाल के प्रभारी बनाए गए हैं। बीजेपी शक्ति को सेफ सीट बलिया में ऑफर कर रही थी, लेकिन राजपूत तो ठहरा राजपूत ही। एक युद्ध अपराध के विरुद्ध का नारा देकर शक्ति ने कहा कि मैं मऊ की जनता को अपराधियों के चंगुल से मुक्त कराऊंगा और मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली को पटखनी देने के लिए मजबूती से खड़ा हो गया। बात करें प्रयागराज की छत्राणी की तो ऋचा ने 2017 के चुनाव में भी सपा के टिकट पर अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन प्रचंड बीजेपी लहर में ऋचा ने 60,000 वोट पाकर अपनी ताकत का एहसास सबको करा दिया। इस बार ऋचा का मुकाबला भाजपा के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह से है और बाहुबली अतीक अहमद से होगा, जिसकी पत्नी ओवैसी की पार्टी से लड़ रही हैं। मुकाबला चाहे जिससे भी हो, ये दोनों युवा राजपूत अपनी राजपूताना संस्कृति को अवश्य ही आगे बढ़ाएंगे।